भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नवरत्ना पीएसयू है, उसमें वैकेंसीज आई हैं फिक्स टेन्योर बेसिक की। मतलब आपको एक फिक्स टेन्योर के लिए यहाँ पे हायर करेंगे और उसके बाद आपको टाटा बाय बाय कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने वैकेंसीज निकाली है। सैलरी पैकेज अच्छा है, लगभग 12 लाख का सीटीसी है। बैचलर्स के लिए है, मतलब बीटेक होल्डर्स के लिए है, बीई होल्डर्स के लिए है। सो आज की इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे, क्या सैलरी मिल रही है, कितनी वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, क्या पोस्टिंग है। सो सारी डिटेल इस पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सो मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी, वेलकम टू एक्यूमेन। सो चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन पे, समझते हैं कि क्या डिटेल्स हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की वेबसाइट पे मिलेगा। यहाँ पे आप वैकेंसीज देख लीजिए। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, फिक्स टेन्योर बेसिस की आपकी वैकेंसी है। 5 साल के पीरियड के लिए फिक्स रहेगी और उसके बाद 2 साल एक्सटेंड यहाँ पे इसको किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। गारंटी कुछ नहीं है। ब्रांचेस कौन कौन सी है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल। और ये जो वैकेंसीज आई हैं ये बैंगलोर कॉम्प्लेक्स में है। आपका जो वैकेंसी है उसका नाम ही फिक्स टेन्योर इंजीनियर रखा गया है। इसके अलावा भी कुछ वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस में, जो आपकी अंबाला, जोधपुर, भटिंडा में दिख रही है, मुंबई, वाइजैक, दिल्ली, इंदौर और गाजियाबाद। तो यहाँ पे आपको क्या अपर एज लिमिट है? 28 साल। देखिए क्या होता है कई बार कि आपको पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया तो पूरा पीएसयू वाला लगा दिया है, सैलरी भी पीएसयू वाली है, लेकिन टेन्योर फिक्स रखा है, जॉब को परमानेंट नहीं किया है। थोड़ा अग्निवीर टाइप का स्कीम है ये। सो यहाँ पे अगर हम आगे चल करके देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डिसिप्लिन वगैरह ये सब दिए हुए हैं। मैकेनिकल में मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस में भी कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई लगभग लगभग सभी ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया है। सैलरी और मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर ले तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में एक सीबीटी टेस्ट होगा, गेट के थ्रू नहीं है ये वैकेंसी। इस सीबीटी में आपको दो चीजें पूछी जाएंगी, जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल एप्टीट्यूड। ठीक है, ये दो चीजें आप लोगों से यहाँ पे पूछी जाएगी। सो इसके बाद इंटरव्यू भी लेंगे, मतलब पहले टेस्ट होगा। भाई देखो, टेन्योर भले ही फिक्स हो लेकिन प्रक्रिया पूरी हो। ठीक है, पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट में एप्टीट्यूड भी देना है, टेक्निकल भी देना है। उसके बाद वो क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू में भी जाना है। तो इंटरव्यू जब क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे, और इसका एग्जामिनेशन टेंटेटिवली दिसंबर, मतलब बहुत जल्दी नोटिफिकेशन निकाल लिया, अगले महीने ही शायद इसका एग्जाम होने की आशंका है। तो यहाँ पे जो सैलरी का पैकेज है वो अच्छा है, 40,000, 3%, 1,40,000, यानी सीटीसी आपकी 12 से 12.5 लाख के करीब आपकी सीटीसी यहाँ पे बैठ रही है। एप्लीकेशन फीस 400 रुपये है यहाँ पे। और आपको अगर रिजर्व कैटेगरी है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, बीडी, एक्स सर्विसमैन है, तो एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पे नहीं भरनी है। आप अप्लाई करने के लिए बेल की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहला यही यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहली वैकेंसी यही दी हुई है। आप यहाँ पे जा करके बेल की वेबसाइट पे जा करके इस फॉर्म को अगर आपको ठीक लगे तो भर सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे है तो देख लेते हैं। सो द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन इज 10/12/2024, मतलब आखिरी डेट है 10 दिसंबर। सो 22 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया है, 10 दिसंबर आखिरी डेट है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये भी दिसंबर में कराने की यहाँ पे बात की जा रही है। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्ना कंपनी है। 5 साल के लिए आप इसको समझ के चलिए कि आपका 12 लाख का पैकेज बैंगलोर में आपको मिलेगा। लगभग लगभग सारी ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। 5 साल के बाद आपके साथ टाटा बाय बाय हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे ये आपको पहले से ही सोचना है। तो बेसिकली कई बार इसमें ये लाभ होता है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है 5 साल का, और उसके बाद आप इस बेस पे किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में तो मौका नहीं मिलता है, लेकिन प्राइवेट वगैरह कंपनी में आपको जनरली यहाँ पे मौका यहाँ पे मिलेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? देखो, 28 साल एज लिमिट है। मान लो कोई 28 साल का व्यक्ति यहाँ पे ज्वाइन करता है, 5 साल के बाद अगर वो बाय बाय हो जाता है तो 33 हो ही जाता है, मतलब उसमें क्या डाउट है, लिखा ही हुआ है। तो 33 साल की उम्र में जब आप इस कंपनी से बाहर निकलेंगे तो गवर्नमेंट कंपनी के कई सारे पीएसयू के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो भरना है तो आप इसको डेफिनेटली भरिए। सैलरी वगैरह अच्छी है, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पे। सो आज की वीडियो में इतना ही। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। और अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।